तो पूजा की पोस्टिंग पर सियासी कुश्ती भी जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। अशोक कुमार बड़ाइक हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। श्यामल किशोर है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। हेमंत गुप्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं श्यामल किशोर जी आपके पास ही आना चाहूंगी। एक नजीर पेश करना चाहिए, आखिरकार पूजा सिंघल को लेकर सरकार ये जिद पर क्यों अड़ी है? क्या नजीर पेश करने की जरूरत नहीं है? सरकार जिद पर अड़ी है, ये कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। सरकार अगर जिद पे अड़ी होती तो पूजा सिंघल की कहीं न कहीं पदस्थापना हो गया होता, लेकिन सरकार भी कोर्ट के निर्देशों का पालन करती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सजा याफ्ता ना हो, सिर्फ आरोपी हो, उन्हें बेल दे दिया गया हो, इस परिस्थिति में अगर बेल दिया जा रहा था उसी समय अगर यह जोड़ दिया गया होता उसमें यह एक चीज की अभी पोस्टिंग नहीं की जाएगी, ऐसे बहुत सारे चीजें आए हैं। इस तरह के निर्णय बहुत सारे पहले भी आए हैं कि कुछ न कुछ क्लॉज लगाया जाता है कि अभी ऐसे करना है, बाहर नहीं जाना है, ये कुछ न कुछ सरकार, लेकिन कोर्ट ने उस पर कोई नसीहत नहीं दिया। अब बाद में इस तरह की हाय तौबा अगर आ रही है, ईडी गई है न्यायालय में, तो न्यायालय का निर्णय आने दीजिए। पूजा सिंघल के साथ जो भी निर्णय होगा, जो अन्य लोगों के साथ हुआ है, जो न्यायोचित होगा, जो कानून सम्मत होगा, वही होगा। सरकार कानून के इतर कोई निर्णय नहीं लेने वाली है और ना ही अब तक कोई निर्णय ली है। अशोक कुमार जी, सरकार अब पूजा सिंघल को लेकर कह रही है कि ईडी की दखल अंदाजी इस पूरे मामले पर नहीं होनी चाहिए। देखिए मैडम, ये लोग भ्रष्टाचार मुक्त की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन ये लोग अपने गिरोह में झांकते नहीं है। देखिए, पूरे देश जानता है कि पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले के आरोपित है और अभी ये मामला जमानत में बाहर है, अभी उनके पक्ष में नहीं आया है, अभी वो जमानत से बाहर है। एक तरह से वो अभी भी वो तरह से क्या है कि वो बेल पे, आप लगातार देखेंगे कि कई बार उनके बेल पिटीशन को खारिज किया गया, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट से जाकर उन सुनवाई होने के बाद में फिर उसको जमानत दी गई है। अब विषय ये होता है मैडम कि इतने संगीन विषय जो मामले पे आरोपित है पूजा सिंघल, पूरे वो भ्रष्टाचार के आरोपित है और उसको इतने महत्वपूर्ण विभाग पकड़ा गया था, तो कहीं ना कहीं ये तो पूरी की पूरी केस को प्रभावित कर सकती है। इनके पता है कि इनके ये काफी झारखंड में बहुत सीनियर अधिकारी रही है, अधिकारी में इनका अच्छी पैठ है, तो अगर आप इस अधिकारी को श्यामल किशोर जी, बीजेपी का कहना है कि अगर दूध की रखवाली बिल्ली ही करने लगेगी तो फिर वो केस को प्रभावित करेंगी। आरोपी है वो, भले ही दोष मुक्त नहीं हो पाई है, अभी दोष सिद्ध नहीं हो पाया हो, लेकिन आरोपी तो है। देखिए, हमारे भाजपाई साथी जो बोल रहे हैं, हाँ। पूजा सिंघल जी पर कार्रवाई हमारी सरकार के समय में ही हुई। उन पे जो भी आरोप लगे हैं वो इनके सरकार के समय का आरोप लगे हुए हैं और ये हर समय भ्रष्टाचार की बात करने लगते हैं। ये उसके तह तक जाते नहीं है, ये ऊपर ही सारी बातों को रखना चाहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। पूजा सिंघल पे जो भी आरोप लगाए हैं वो मामले को अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि इनके सरकार के कार्यकाल के मामले हैं, लेकिन जब हमारी सरकार बचाना चाहती तो उस समय वो भी मुख्य पद, बहुत प्रमुख पद पर पदस्थापित थी। मेरी सरकार ने कभी बचाने का कोई मतलब कदम ही नहीं उठाया उनके बारे में। जो न्यायोचित हुआ, ईडी ने जो किया और अन्य जो एजेंसियां जो इनके खिलाफ जांच में गई, जो तथ्य पाए गए उसके खिलाफ इन्हें जेल ले जाया गया और उन्हीं एजेंसियों के मार्फत से इन्हें फिर बेल भी मिला है। और बेल मिला है, आरोपी होना और सजा याफ्ता होना, ये दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द का अलग अलग मायने होता है। अगर ये आरोपी हैं तो आप इन्हें नहीं रोक सकते। फिर भी अगर ईडी ने कुछ न्यायालय में कहा है तो न्यायालय का जो निर्णय आएगा, सरकार न्यायालय से अलग नहीं जा सकती। देखिए मैडम, ये कहे कि आरोपित है, हम मान लेते आरोपित है, तो आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? पूरे की पूरी केस को क्लियर होने दीजिए ना, पहले पाक साफ होने दीजिए। अगर पूजा सिंघल पाक साफ है तो आप उनको चीफ सेक्रेटरी बना दीजिए सीधे। कौन रोका है आपको? कोई नहीं रोका है। लेकिन आप जब मामला सब जुडिस है,
ईडी ने साफ कहा है, ईडी ने कोर्ट को कहा है कि पूजा सिंघल को कोई विभाग नहीं मिलना चाहिए, वो नहीं तो प्रभावित कर सकती है। ईडी ने स्पष्ट आरोप लगाया है। यानी कि पूजा सिंघल एक संगीन मामले पे आरोपित है। मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे थे उस समय हेमंत सोरेन जी भी हम लोग के साथ में थे। ये 2009-10 की बात है, उस समय हेमंत सोरेन जी भी के साथ मिलकर सरकार हमारी चल रही थी। लेकिन सरकार किसी की भी रही मैडम, भ्रष्टाचार के आरोपित वो हमारी सरकार में कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल रहे हो या किसी अन्य सरकार में, भ्रष्टाचारी होता है, उसको बचाने का किसी को नैतिक अधिकार नहीं है। तो ये बचा किस ले रहे हैं? अगर मेरी सरकार में कोई अधिकारी गड़बड़ी किया है तो हम तो बोल रहे हैं कि अगर वो गड़बड़ी की है। श्यामल जी वो कह रहे हैं कि आप बचा क्यों रहे हैं, किस बात की जल्दबाजी? अरे इंतजार कर लीजिए, दोष सिद्ध नहीं होगा फिर आप कुछ कर लीजिएगा, अच्छे पोस्ट पर पोस्टिंग कर दीजिएगा पूजा का। ये किस बिना पर ये बोलते जा रहे हैं लगातार कि हम उन्हें बचा रहे हैं, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। हम उन्हें बचा रहे हैं, इसका कौन सा उदाहरण इनके पास है? कौन सा ये उदाहरण बता सकते हैं? कौन सा तथ्य ये बता सकते हैं कि सरकार ने पूजा सिंघल को कहीं से भी बचाने का कोशिश किया है? पूजा सिंघल को न्यायालय ने बेल पे बाहर किया है और पूजा सिंघल पे ये इनका कहना है कि हम इंतजार करें, वो दोषी ठहराए जाएंगे, वो नहीं ठहराए जाएंगे, तब सरकार अपना काम करे। क्या ये सही है? हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो हमारी बाध्यताएं हैं, हम उससे बंधे जरूर हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर कोई अलग तरीके से कोई चीजों को उछालना चाहेगी, पेश करना चाहेगी कि हम इनके कहने पर इंतजार करें, उनका कोर्ट से जो निर्णय आएगा, तो ये न्यायोचित नहीं है। ये न्याय के तहत बात करें, अगर न्यायिक प्रक्रिया। हेमंत गुप्ता जी, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया की बात करेंगे। हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं यहाँ पर। हेमंत गुप्ता जी, ईडी दखल अंदाजी कर रही है आईएएस पूजा सिंघल के इस मामले पर, सरकार का ये तर्क है, ये आंतरिक मामला है सरकार का, राज्य का, ये उनको ही निपटना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इट शुड बी डिक्लेयर कि व्हाई ईडी इज टेकिंग दिस टाइप ऑफ एक्शन। सबसे बड़ी बात ये है कि ईडी एक वैधानिक संस्था है और ईडी ने इनके 20 ठिकानों पर मई 2022 में इन्होंने रेड मारा और जब रेड मारी थी तो कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सीज किए गए। वो डॉक्यूमेंट्स इसके पहले देखिए, वो उद्योग विभाग में सचिव थी, खान विभाग में भी सचिव थी, उसके बाद ये भाजपा की सरकार थी तो वहाँ कृषि में सचिव थी और मनरेगा में जब डिप्टी में डीसी थी तो मनरेगा में सभी डिपार्टमेंटों में इनके अगेंस्ट में बहुत सारे एलिगेशंस आए और ईडी ने कई एलिगेशंस को प्रूवन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट सीज किए दैट डिफाइंस द नेचर ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द क्राइम। और जब ये डिफेंस होता है तो न्यायालय को ये निर्देश दिया, न्यायालय ये तय करती है कि इस ऑफिसर को किस आधार पर बेल दिया जाए। बेल का अपना एक क्राइटेरिया, उसमें सर्टेन क्राइटेरिया में ये है कि किसी भी व्यक्ति को उसके ऑफेंस, उसके क्राइम के लेवल को देखते हुए उसको छोड़ा जाए। यदि वो व्यक्ति किसी साक्ष्य को मिटाने या किसी विटनेस को प्रभावित करने के लिए सक्षम है तो उस पर क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है। तो सबसे पहले पूजा सिंघल के बेल का क्राइटेरिया देखना होगा, उसमें ये कंडीशन फुलफिल है कि नहीं। अगर वो कंडीशन है तो ईडी पूरी तरह से लाइबल है, वो इसको रोक सकती है और वो जो कह रही है वो सही कह रही है, क्योंकि जो भी आदमी एलिगेटेड हो जाता है, इट इज नॉट अ मैटर कि प्रूवन हुआ या नहीं हुआ, वो तो गवाही हुई। इसमें 2 उप महानिदेशक, 16 लोगों का विटनेसेस अभी हो चुका है, दर्ज हो चुका है। लेकिन जो क्राइटेरिया में बेल दिया गया है उसमें स्पष्ट ये दर्ज होगा ही होगा। आप चेक कर लें कि भाई इनको उन जगहों पे नहीं भेजा जाए या पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए जहाँ ये साक्ष्य को मिटा सकती है या किसी को प्रभावित कर सकती है गवाह। तो ईडी का एक दावा ये हो गया। दूसरा चीज होता है कि नेचर ऑफ क्राइम। अब देखिए बहुत सीरियस नेचर ऑफ क्राइम है। ये 22 महीने जेल में रही है, 2022 से जेल में थी। तो इनको अगर इतना ही अगर एलिगेशन बहुत नॉर्मल होता तो ये पहले रिलीज हो सकती थी। हाईकोर्ट से रिलीज मिलना, लोअर कोर्ट से नहीं मिलना अपने आप में बताता है कि आपके पास क्राइटेरिया लगा हुआ है, इसलिए ईडी को राइट है ये काम करने का। अब रही बात आंतरिक मामला गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का आंतरिक मामला डीजीपी में भी इनके साथ है। बहुत सारे मामले क्राइटेरिया गवर्नमेंट अपना क्या डिसीजन लेती है उससे न्यायालय प्रभावित नहीं होता। न्यायालय ये देखता है कि
कानून के हिसाब से वो प्रभावित हो रहा है कि नहीं। अगर वो संवैधानिक क्रिया प्रक्रिया को और कानून के नियमों को प्रभावित कर रहे हैं तो न्यायालय उस पर एक्शन लेगी और ईडी इसी नियम के तहत अपने बातों को रखेगी। श्यामल किशोर जी, देखिए ईडी दखल अंदाजी नहीं कर रही, एक नियम के तहत उसने ये बातें रखी है ताकि केस प्रभावित ना हो, प्रूव हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन केस प्रभावित होने से बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए हमारे विद्वान अधिवक्ता हेमंत जी ने जो कहा है, हाँ। इन्होंने कहा है कि जो न्यायालय से निर्णय आए हैं उनके बेल के संबंधित उसमें यह क्लाउज हो सकता है। ये पूरी जिम्मेदारी से बताना मुश्किल है कि जब तक उससे कोई स्पष्ट रूप से अध्ययन ना करे। ये कह रहे हैं हो सकता है, मैं भी इस तरह से दावे कर सकता हूँ, इस तरह के क्लाउज नहीं हो सकते हैं। ये होगा ही होगा, अदरवाइज बेल नहीं होगा। नहीं होगा नहीं, अदरवाइज नहीं। ये अगर होगा तो ये आप ये बताएं आपके नहीं है होगा और हो सकता है। ये बेल कंडीशन देखिए, मैं आपकी बातों को सुना हूँ, मैं भी बातों को सुना हूँ, मैं क्योंकि कानून के आप ज्ञाता है, मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपने जो बातें कही कि होगा ही होगा या हो सकता है, या हो नहीं भी हो सकता है। सरकार के पास जो उनके बेल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके पास उदाहरण हैं जो बेल पर आए हैं और आज प्रमुख पदों पर हैं। सरकार जब नियम, अगर कोर्ट ने निर्देश दिया होगा उनके बेल के समय में कि इन्हें नहीं नियुक्ति करनी है, सरकार नियुक्ति नहीं करेगी। उसके बावजूद अगर लोग आए तो सरकार माननीय न्यायालय से बंधा हुआ है, उनके हर निर्देशों का पालन करने के लिए बंधा हुआ है। सरकार माननीय न्यायालय के किसी निर्देशों की अवहेलना नहीं करेगी। लेकिन अगर नहीं ऐसे निर्णय होंगे तो सरकार स्वतंत्र है इस मामले में, आगे की उनके पदस्थापन के संबंध में जो भी काम करना हो उस पर सरकार स्वतंत्र है। इन चीजों को हमें बारीकी से देखने की जरूरत है, तब हम इसे आज हम खुले रूप से कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो पूजा की पोस्टिंग पर सियासी कुश्ती तो जारी है, लेकिन हेमंत गुप्ता जी, क्या अगर कोई प्रमुख पद मिलता है तो क्या प्रभावित होगा केस? क्योंकि हमने देखा है जब जमानत हुई थी तो झारखंड से भी बाहर किया गया था, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर की तमाम जगहों पर जाने की इजाजत थी, लेकिन रांची में रहने की इजाजत नहीं थी पूजा सिंघल को। एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, हाँ, कि ये जो सरकार है आज इनके सामने बहुत सारे मेजर इश्यूज रेज हो रहे हैं। पूरे देश में जो कल्चर चली है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करने वाला, तो ये कल्चर एक तरह से इतना डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि हर संवैधानिक संस्थाओं को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि हर एक संस्था को पता है देश की और राज्य की स्थिति क्या है। हम और आप जैसे लोगों को जो सोशल अवेयरनेस रखते हैं और जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग आते हैं उनको मालूम है कि गवर्नमेंट की स्थिति क्या। अभी देखिए ये सेस लगाने जा रहे खनिज पर, इनका टारगेट क्या है 3000 से पार करने का। अब ये पैसे का जो कलेक्शन है वो क्या है कि पूजा सिंघल का जो मामला है वो इसी ईडी से जुड़ा हुआ मामला है। चाहे मैटर मनी लॉन्ड्रिंग का हो, चाहे मनी के ब्लैकमेलिंग का हो, मामला तो मनी से जुड़ा हुआ है। अब मामला ये आता है कि अगर ये सेस बढ़ा रहे हैं तो क्या ऐसे अफसरों को उस जगह पे पोस्टिंग दी जाएगी? अगर ऐसे अफसर वहां जाते हैं तो नो डाउट वो इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभावित कर सकते हैं। तो ईडी का बहुत सारा शंका है। ईडी का जो लेटर पैड आप देखेंगे या जो लोगों ने इश्यूज लिखा होगा उसपे इन्होंने बहुत सारे क्लॉज लगाए होंगे, इस क्राइटेरिया या शंका के चलते इनको कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाना चाहिए। ये आंतरिक मामला जरूर है सरकार का कि जब इनको बेल दे दिया गया है तो पोस्टिंग कहीं भी सरकार अपने हिसाब से कर सकती है, लेकिन ईडी का भी अधिकार है ये कहने का कि वे साक्ष्य को और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसमें इनको प्रमुख स्थान नहीं दिया जाए, क्योंकि आईएएस ऑफिसर है भाई, इम्पैक्ट तो डालेगा, पूरा डिपार्टमेंट वो हैंडल करिए, सेक्रेटरी लेवल की अफसर है तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इफेक्ट तो पड़ेगा ही। श्यामल किशोर जी, कोई भी पोस्टिंग दी जाए तो क्या एक नजीर पेश नहीं करना चाहिए एक आईएएस लॉबी को कि अगर कोई भी इस तरीके के आरोपों में अगर चलिए सिद्ध नहीं होता, आरोप लगाए जाते हैं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी सरकार की तरफ से भी? इस तरीके से बेल मिलने के बाद कोई प्रमुख पद नहीं दिया जाएगा, एक नजीर पेश करने की जरूरत है, एक संदेश देने की जरूरत है। श्यामल जी, देखिए हम अनुमान पे कोई बातें ना करें,
तो हमें लगता है कि हमारा ये डिस्कशन ज्यादा सटीक होगा। बार बार ये कहा जाना कि बेल में ये दिया होगा, बेल में ये दिया गया होगा, ऐसा हाँ। होगा, हम तथ्य पर जाएं। अगर बेल में यह चीजें दी गई होगी कि इनकी कहीं पोस्टिंग न की जाए प्रमुख पदों पर, तो हमारी सरकार पोस्टिंग नहीं करेगी। लेकिन ऐसे तथ्य अगर नहीं होंगे तो सरकार पे अनावश्यक दबाव डालना अनुचित होगा। ईडी ने अगर न्यायालय में लिख के दिया है तो निश्चित रूप से उसके पीछे भी ईडी के कुछ तथ्य होंगे। और जब ईडी, चूंकि हमारी एक संवैधानिक संस्था, हम उनका सम्मान करते हैं, अगर ऐसी कोई भी चीजें होंगी तो निश्चित रूप से सरकार उन्हें कहीं भी प्रस्थापित नहीं करेगी। ये मान के चलना। अशोक कुमार जी, सरकार ये कह रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो कोई प्रमुख पद नहीं दिया जाएगा पूजा सिंघल को। देखिए मैडम, मैं किसी व्यक्ति विशेष के हम लोग टीका टिप्पणी करने नहीं बैठे, लेकिन इतना कह सकते हैं कि झारखंड के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते झारखंड देखिए बहुत ही एक संवेदनशील राज्य है। यहाँ आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ मतलब किसी नेताओं के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर काफी लोग आस्था करते हैं। देखिए एक कम से कम उदाहरण पेश करनी चाहिए राज्य सरकार को कि अगर कोई भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित है तो उसको आप कुछ दिन तक रखिए ना, किनारे रखिए। जब वो बरी हो जाएंगे, अभी आपने शुरुआत में ठीक कहा था कि जब दिल्ली को ही दूध की रखवाली करने के लिए दीजिएगा तो स्थिति क्या होगी ये राज्य की जनता जानती है, बेहतर जानती है। और पूजा सिंघल की इतिहास बताती है कि पूर्व सरकारों ने भी उनके ऊपर जांच का आदेश दिया था, उनके कार्यशैली का। मैडम आप मतलब शौक रह जाएंगे कि एसीबी तक भी मामला नहीं पहुंच पाया था। उनके पद और पावर का इतना उनका धौस चलता था कि एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो तक भी वो मामला नहीं पहुंच पाया। कई बार आरोप लगे पूजा सिंघल के ऊपर, हर बार क्लीन पे क्लीन चिट मिली। आगे क्लीन चिट देने वाले लोग कौन थे? वो झारखंड के अधिकारी ही रहे होंगे जो उनको क्लीन चिट दिए। और डीसी रहते हुए कई जिलों में घोटालों का आरोपित भी रहे वो। तो इसीलिए श्यामल किशोर जी, क्लीन चिट का इंतजार करिए, बाइज्जत बरी होने का इंतजार करिए श्यामल किशोर जी। अशोक कुमार जी कह रहे हैं। देखिए, अशोक कुमार जी तो कह रहे हैं, लेकिन अशोक कुमार जी के सरकार के कार्यकाल में ही पूजा सिंघल जी विभिन्न जिलों में डीसी नहीं है, इन्हें पता होना चाहिए। और ये ही आज आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर इनके कार्यकाल में, इनकी सरकार के रहते उन्होंने गड़बड़ियां की थी जिलों में, कार्रवाई इन्हें करने से किसने रोका था? लेकिन आज जब कार्रवाई हो रही है तो ये बहुत चिंतित है कि पूजा। तो अब कार्रवाई हो रही है तो उनका कहना है कि कार्रवाई पूरी हो, कंप्लीट हो जाए, फिर कोई प्रमुख पद दिया जाए। बिल्कुल, जो कार्रवाई संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चल रहा है उसे ना हम प्रभावित कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं। हम भी चाहेंगे कि उनको कार्रवाई पूरी हो। अगर उन्हें सजा दी जाएगी तो हम लोग उसे मानेंगे, अगर उन्हें निर्दोष करार दिया जाएगा तो भी मानेंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, सरकार कोर्ट से निश्चित रूप से बंधी हुई है। कोर्ट के निर्देशों का किसी रूप में अवहेलना हमारी सरकार नहीं करने जा रही। जमानत सशर्त मिली है, लेकिन अब क्या कुछ होता है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ हेमंत गुप्ता जी लगातार बने हुए। हेमंत जी, क्योंकि एक नजीर पेश करने की भी बात लगातार सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि पहले क्लीन चिट मिल जाए, फिर उनको कोई प्रमुख पद सौंपा जाए। एक नजीर पेश होगा, एक एग्जाम्पल सेट होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी श्यामल जी को नहीं समझ में आ रही है। जमानत किसी भी व्यक्ति की अगर एलिगेशन लगता है तो क्या कानून क्या कहती है कि जब तक ये आरोप साबित नहीं होता है तब तक उसको निर्दोष माना जाता है। निर्दोष माना या नहीं माना जाता है, जो बात ये अजम्पशन पर नहीं करना है। लेकिन ये अज्यूम कर लेना कि वो निर्दोष है, ये नहीं है। इसीलिए जमानत जब दी जाती है, जमानत कोई मौलिक अधिकार नहीं हमारा। जमानत कोर्ट के ये पर डिपेंड करता है, तो वो देखती है कि कॉग्निजेंस कितना है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। तो वो क्राइटेरिया डिपेंड करता है क्राइम के ऊपर। लेकिन ये बेल का एक क्लाउज है कि अगर जिस व्यक्ति को बेल दिया जा रहा है तो वो अदालत को इन्फॉर्म करने के बाद बाहर नहीं जा सकता, अदालत के एरिया क्षेत्र उसके जुडिक्शन को छोड़ नहीं सकता, थाने को इन्फॉर्म करेगा, वो साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, वो किसी तरह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। तो सरकार को और अदालत को ये डर रहता है कि वैसा व्यक्ति जो प्रभावशाली है, जो साक्ष्य को और गवाहों को प्रभावित कर क्या श्यामल किशोर जी, सरकार को भी डर होता है, प्रशासन को भी डर होता है, ईडी को भी डर है कि कहीं केस प्रभावित ना हो जाए? क्या जेएमएम सरकार को ये डर है कि अगर वो आएंगे तो साक्ष्य प्रभावित हो जाएगा, इसके लिए पहले
बाइज्जत जब बड़ी हो जाए फिर हम कोई प्रमुख पद दिएंगे। उसे नियम सबके लिए बराबर हाँ। है, कानून तो सबके लिए बराबर है। बिल्कुल। श्यामल किशोर जी। देखिए, सरकार के लिए हम्म। किसी व्यक्ति का महत्व नहीं है। हाँ। सरकार के लिए सरकार के जो कायदे कानून है उसका महत्व है। सरकार उसे फॉलो करती है। अगर उस दरमियान कोई व्यक्ति आता है और सरकारी कानूनों को वो पूरा करता है, हर चीजों को अर्हता को पूरा करता है, तो सरकार उसे नहीं रोक सकती है। अगर कोई व्यक्ति ठीक है, सारे 10 सेकंड के अंदर सर अपनी बातों को कंक्लूड करिए। उसे किसी प्रकार की तवज्जो नहीं देने जा रही। हाँ, अगर दोष सिद्ध होता है तो किसी भी तरीके का तवज्जो सरकार नहीं देगी। बिल्कुल, हमारी हालांकि दोष सरकार सिद्ध के लिए होता है, व्यक्ति का नहीं कोई होता है, महत्व नहीं क्या होता कुछ है। आगे कार्रवाई में फैसला लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, अशोक कुमार जी, श्यामल किशोर जी, हेमंत गुप्ता जी, हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो जवाब दाखिल कर दिया गया है और अब 14 फरवरी को सुनवाई होनी है। ऐसे में पूजा की पोस्टिंग पर लगातार सियासी कुश्ती भी जारी है। अब इसका नतीजा क्या कुछ होगा, फैसला क्या कुछ आता है, किसके पक्ष में आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।